अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमें नेम से ही मेंशन है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनली मींस फॉर ऑल द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर नाइन्थ क्लास, not only for 10th class, not for first year and not for second year. This topic is for lifetime. और फिज़िक्स में तो स्पेशली इसकी बहुत वैल्यू है। आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, अब उनमें आपको यूनिट्स लिखना होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो उसमें आपने ए टू जी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, बट आपने यूनिट नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स फॉर लाइफ टाइम। सो अच्छे से आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, जस्ट बी फोकस्ड, बहुत मुश्किल नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1961 recommended the use of system consisted of 7 base units known as International System of Units. अब मैं आपको देसी तरीके से बताता हूँ कि ये बात हुई क्या। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब इंटरनेशनली सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने यूनिट्स डिसाइड नहीं किए हुए थे, तब क्या हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गंदम चाहिए थी, ठीक है, मैं एक हेल्दी पर्सन था, थोड़ा मोटा, ठीक है, मुझे गंदम चाहिए थी, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे गंदम चाहिए। आपने कहा कोई मसला नहीं है, ले लूँ, ठीक है। एक तरफ आपने थैले में गंदम डाल के रख दी तराजू के, दूसरी तरफ मैं बैठ गया। आपने मुझे कहा कि भाई देख लो, तुम्हारा जितना वज़न है ना उतनी गंदम है, कल को जब वापस करनी है तो तुम्हारे वज़न के अकॉर्डिंग ही हम गंदम जो है ना वो इधर तराजू में मापेंगे। बाद में क्या हुआ, मैंने थोड़ी चालाकी की, मैंने डाइटिंग कर ली, ठीक है, मैं डाइटिंग करके पतला हो गया। नेक्स्ट ईयर जब गंदम की बारी आई तो मैं उसको गंदम वापस करने आया। सिस्टम तो वही था ना कि एक तरफ मैं बैठूंगा, दूसरी तरफ गंदम का थैला होगा, जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो वही इतनी गंदम दी थी आपने मुझे। अब मैंने तो डाइटिंग की हुई थी, मैं पतला हो गया। उसने गंदम मापना शुरू की, पहले थैला भर गया था, लेकिन अब जब मैं उसको वापस करने आया थैला आधा हुआ और हमारा जो बैलेंस हो गया, हमारा जो तराजू था वो बैलेंस हो गया। अब उसने मुझे तो नहीं कहा, आपने मुझे तो नहीं कहा कि भाई गंदम कम लग रही है, जबकि मैंने ज़्यादा दी थी, बट आप दिल में सोच रहे थे कि मुझे ठगी लगा गया है, फ्रॉडी कर गया मेरे साथ, ठीक है। तो वो क्या था, वो अक्यूरेट मेथड नहीं था। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम मेजरमेंट करें, सर्दी गर्मी बाहर ख़ज़ां यानी कि मौसम की चेंजेस के साथ या किसी भी तरह की चेंजेस के साथ वो चेंज ना हो, वो क्या है हमारे पास, यूनिट्स हैं। लाइक 5 किलोग्राम, आप मेरे पास गर्मी में आएंगे 5 किलोग्राम गंदम लेने, तो वो 5 किलोग्राम ही होगा। अब सर्दी आई है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो ये हमारा जो है वो वेट करने के लिए तराजू, उसने जी अब सिकुड़ गया है, ठीक है, या फिर अब वो कम तोलता नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं सॉरी, कि ये कमेटी बैठी क्यों इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि सारे साइंटिस्ट जो थे, यूँ समझ लें हर कंट्री से साइंटिस्ट आ गए, ठीक है। जिस तरीके से बताता हूँ आपको कि सारे कंट्री से साइंटिस्ट आ गए, एक जगह पे बैठे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा मसला बन रहा है, हम आपको कोई चीज़ देते हैं तो आप कहते हैं कम दे रहे हैं, हम आपसे लेते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि कम दे रहे हैं, तो बीच में वजह क्या थी बच्चों? बीच में वजह वही थी जो आपने और मैंने हमने अभी डिसाइड की है। वो क्या? ये जो हमने नाप तोल किया अभी, ठीक है। बीच में वजह क्या थी कि कोई हमारे पास यूनिट्स नहीं थे, ठीक है, उनकी प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं थी। एक कंट्री कुछ मेजरमेंट्स कर रहा है, दूसरा कुछ मेजरमेंट्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल, किलोग्राम हमें पता है कि जी अब 1000 ग्राम हो गए तो 1 किलोग्राम होगा। जब ये सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमने यूनिट्स डिसाइड नहीं किए थे, तब क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल कि जी पाकिस्तान कह रहा था 900 ग्राम्स होंगे तो हमारा किलोग्राम है, जबकि अमेरिका ने कह दिया कि नहीं, हमारा तो जी 1000 ग्राम होंगे तो किलोग्राम होगा। तो अब भाई हम तो अपने
मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो उनको चीज़ पूरी दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आप कम दे रहे हो। हम अपनी जगह पे सच्चे थे, वो अपनी जगह पे सच्चे थे, ठीक है। बीच में जो बेसिक रीज़न थी वो फिर सॉर्ट आउट की, ठीक है। अब ये कमेटी इसके लिए बैठी थी और इन्होंने क्या डिसाइड किया 1961 में कि हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इन्हीं को हम कहेंगे कि ये हमारे इंटरनेशनली यूनिट्स यूज होंगे, ठीक है। वो कौन से थे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आई होप आपको समझ आई होगी। इसमें इस टॉपिक में आपको याद करने के लिए सिर्फ ये 2-3 लाइनें ही हैं, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। पढ़ना चाहें तो आप एक बार रीडिंग कर लें। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स, वेट मीन वजन एंड मेयर्स, और पैमाइश के लिए 1961 रिकमेंडेड, उन्होंने हमें तजवीज़ दी द यूज़ ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम को इस्तेमाल करने की, कंसिस्टेड जो कि मुश्तमिल है ऑफ 7 बेस यूनिट्स, 7 बेसिक बुनियादी यूनिट्स पे, ठीक है, नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एब्रीवेटेड, बच्चों एब्रीवेटेड हम कहते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले लें हम, ठीक है, लाइक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तो हम इसको क्या कहते हैं? GCUF, ठीक है। ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है GCUF, ये क्या है? एब्रीवेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एब्रीवेशन हमारे पास क्या है? SI, ठीक है। अब हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है, अगर आपने वो देख लिया हुआ तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और वही हम यहाँ पे यूज़ भी करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ। बच्चों लेंथ है, इसका हमारे पास यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है, और मीटर का आगे हमारे पास सिंबल क्या है? m, स्मॉल m, ठीक है। नेक्स्ट मास, ठीक है, यूनिट क्या है मास का? किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या है? kg। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू, जिनकी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और उनका बेसिक यूनिट भी हमारे पास हो, ठीक है, वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। जबकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनकी ना फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ना उनका कोई यूनिट होता है, लाइक लव, ठीक है, अफेक्शन, सैडनेस, इमोशंस, ठीक है। हम ये चीज़, इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई बेसिक यूनिट्स नहीं है, और ना ही कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम इनको मेजर कर सकेंगे। जी हाँ जी, कितना लव है, ठीक है, कितनी अफेक्शन है, कितनी सैडनेस है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमारे पास यूनिट है केल्विन, जो इंटरनेशनली हम यूज़ करते हैं, और इसका सिंबल क्या है? K, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास यूनिट क्या है? एम्पियर, ठीक है, और एम्पियर का हमारे पास सिंबल क्या है? A, कैपिटल A। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमारे पास यूनिट क्या है? कैंडेला, ठीक है, और इसका सिंबल क्या है? CT। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में यूज होगा। इसका हमारे पास यूनिट क्या है? मोल, और सिंबल क्या है? MOL, ठीक है, आपने E हटा देना है, ठीक है। आई होप इस वाले टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसी से आगे हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या है बच्चों? वर्ड से ही आपको मेंशन हो रहा है जो कि डिराइव हो रहे हो। कोई भी चीज़ है डिराइव खुद नहीं हो सकती, कुछ बेसिक्स उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में बात करें तो लाइक गाड़ी ही लें, क्या गाड़ी खुद चल सकती? वैसे आज तो आ गई है एआई का हमारे पास आज कल दौर है, आजकल तो आ गई है। चलिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, लाइक 10 ईयर्स पीछे चले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि भी कोई भी चीज़ जो है वो खुद से डिराइव नहीं हो सकती थी, उसको डिराइव करने के लिए हमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस तो देनी पड़ती थी। लाइक अगर हम गाड़ी की बात करें तो भी गाड़ी खुद तो नहीं चल सकती, वैसे आजकल चलती हैं, एआई का वो आ गया है, हमारे पास ज़माना आ गया भाई। तो लेकिन हम बात करें 10 साल पीछे की, ठीक है, तो उसमें क्या है, गाड़ी जो है आपकी, उसको आप इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो चलेगी, आप रेस दोगे तो वो भागेगी, ब्रेक लगाओगे वो रुकेगी, ठीक है। तो वो क्या आप कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास यूनिट्स में कुछ ड्राइव होते हैं, ठीक है, सिर्फ गाड़ियाँ ड्राइव नहीं होती। द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जिनको हम जाहिर करें
इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स को यूज करके उनका हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, डू यू नो? एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर, और ब्रेड्थ का हमारे पास यूनिट क्या है, वो भी मीटर है। ठीक है, दोनों क्या हो गए, एम, स्मॉल एम लेंथ का और स्मॉल एम ही ब्रेड्थ का। तो क्या हो गया, जब मल्टीप्लाई हो तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या हुआ है, ये डिराइव हुआ है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव यूनिट्स का टेबल, जो कि मैंने इधर ड्रा नहीं किया। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें, मैं आपको वहाँ से थोड़ा गाइड कर देता हूँ। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रैंकली। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आई होप आई विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब ड्राइव यूनिट है, इसमें सबसे पहले देखिए आप, एरिया है हमारे पास। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में एरिया है। एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, एम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि 3 m हो गया, एक लेंथ का, एक विड्थ का या ब्रेड्थ का, या फिर तीसरा किसका हो गया, हाइट का। 3 m हो गए, तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, m क्यूब, और उसका सिंबल भी क्या आ गया हमारे पास, क्यूबिक मीटर आ गया, या फिर हमारे पास सिंबल क्या आ गया, m क्यूब आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड। स्पीड बच्चों हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, वो मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू हमारे पास है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का क्या है, s। ठीक है, सेकंड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m(-1)। इसके पास s के पास पावर जो है वो +1 है, जब ये डिवीजन में था। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या होगा, ms-1, जिसको हम बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स। फोर्स का हमारे पास क्या यूनिट है बच्चों, न्यूटन, और न्यूटन के हमारे पास सिंबल क्या है, कैपिटल N। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट पे देखिए जरा आप, प्रेशर। और प्रेशर का हमारे पास यूनिट क्या है, पास्कल, और उसका सिंबल क्या है, PA। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका यूनिट हमारे पास है कूलम, और उसका सिंबल क्या है, C, कैपिटल C। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल का हमारे पास यूनिट क्या है, रेडियन, और इसके सिंबल हमारे पास क्या है, RAD, रेट। ठीक है, ये बस शॉर्ट फॉर्म ही आपने यूज़ करनी है। टेबल आप देख लीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसमें आपने और कुछ नहीं करना, बस ड्राइव यूनिट्स की यहाँ तक आप डेफिनेशन कर लें और ये टेबल कर लें, इट्स ओके। ठीक है, बाकी करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है SI प्रीफिक्सेस। अब SI हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, SI इज दिस, एंड ये कहाँ से है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। ठीक है, सॉरी, सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस। ठीक है, इसमें भी आपको मैंने जितना करवाया बस इतना ही करें, शॉर्ट में आएगा आपको। और इसका भी आपके पास एक टेबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। वो आप जब MS लेवल तक भी जाएंगे, PhD लेवल तक भी जाएंगे, तो आपके पास यूज़ होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब जाएंगे, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, SI प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या है, SI इज अ डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम बच्चों, डेसिमल किसे कहते हैं, पॉइंट को। ठीक है, डेसिमल सिस्टम मीनिंग के पॉइंट वाला सिस्टम है हमारे पास। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं यूनिट्स को लिखने के लिए 10 की पावर। ठीक है, 10 की पावर में द बिग क्वांटिटीज लाइक, अब ये देखिए आप, 5 है और उसके आगे 7 जीरोस हैं। ठीक है, अब आपको बार बार काउंट करना पड़ेगा कि कितने जीरोस हैं, आप उसमें आपको डिफिकल्टी भी होगी, और ऑफ कोर्स आप उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आपने एक जीरो ऐड कर दिया या एक माइनस कर दिया, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दी बिग क्वांटिटी लाइक दिस कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 7। अब 5 हमारे पास वैसे ही रहा, जितने जीरो थे 10 लिख के उसकी पावर में क्या कर दिया हमने, 7। ऐसे ही आपने बाकी वैल्यूज में भी करना है। ठीक है, अब आपको इसका भी हमारे पास एक टेबल है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आप जरा अपनी बुक्स ओपन करें, अपनी बुक्स पे जरा देखें, तो
आपको पता भी चल जाएगा क्या है। टेबल नंबर 1.4 है हमारे पास। देखें इसका जो है ना याद करने का, हमने तो क्रैम ही किया था, सीधी सी बात है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, ठीक है, आपको ये अच्छे से याद ही करना पड़ेगा। तो करते हैं फिर याद, ठीक है। प्रीफिक्स, सिंबल एंड पावर ऑफ 10। एटो, सिंबल क्या है स्मॉल ए, पावर क्या है 10 रेज़्ड पावर -18। आगे है फेमटो, स्मॉल एम इसकी क्या है सिंबल, एंड इट्स पावर इज 10 रेज़्ड पावर -15, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पिको, ठीक है, स्मॉल पी इसकी सिंबल है, और इसके जो पावर ऑफ 10 है वो क्या है 10 रेज़्ड पावर -12, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नैनो या नानो, ठीक है, नैनो, नैनो बोल रहे हैं बच्चों आपने इसको। तो इसका सिंबल हमारे पास क्या है स्मॉल एन, ठीक है, और इसकी पावर में हम क्या लिखेंगे 10 रेज़्ड पावर में कि क्या आएगा 10 रेज़्ड पावर -9, ठीक है। इससे इसके बाद है हमारे पास माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का सिंबल भी ये जो आपको दिया हुआ है इस तरह, मैंने कहीं यूज भी किया था शायद, ये किया हुआ यूज, ये माइक्रो है 10 रेज़्ड पावर -6। नेक्स्ट हमारे पास है मिली, मिली की सिंबल हमारे पास है स्मॉल एम, और इसका 10 रेज़्ड पावर -3 हमारे पास क्या है पावर्स ऑफ 10, ठीक है। आगे है सेंटी, सी, स्मॉल सी इसकी क्या है सिंबल, और पावर ऑफ 10 में है इसकी वैल्यू 10 रेज़्ड पावर -2। नेक्स्ट है हमारे पास डेसी, और इसके सिंबल हमारे पास है डी, स्मॉल डी, और पावर्स ऑफ 10 में इसकी वैल्यू है 10 रेज़्ड पावर -1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किलो, ठीक है। किलो मीन किलो का सिंबल हमारे पास है के, स्मॉल के, और पावर्स ऑफ 10 में इसकी वैल्यू है 10 रेज़्ड पावर +3, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है मेगा, ठीक है, इसका सिंबल हमारे पास क्या है ग्रेटर एम, ठीक है, और 10 पावर्स ऑफ 10 में इसकी वैल्यू है 10⁻6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गीगा, और इसका सिंबल हमारे पास है ग्रेटर जी, कैपिटल जी, और पावर्स ऑफ 10 में इसकी वैल्यू है 10⁻9। नेक्स्ट हमारे पास है टेरा, इसके सिंबल हमारे पास है कैपिटल टी, और पावर्स ऑफ 10 में इसकी वैल्यू है 10⁻12। नेक्स्ट हमारे पास है पीटा, ठीक है, और इसका सिंबल हमारे पास है कैपिटल पी, और पावर्स ऑफ 10 में इसकी वैल्यू है 10⁻15। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सा, और इसका सिंबल हमारे पास है ग्रेटर ई या फिर कैपिटल ई, और पावर्स ऑफ 10 में इसकी वैल्यू है 10⁻18, ठीक है। ये जो टेबल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके न्यूमेरिकल्स में मोस्टली उन्होंने दे दिया होगा जी 5 नैनो। अगर आपको पता होगा कि नैनो की वैल्यू क्या है तो आप अपने न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहीं पे अटक जाएंगे और आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। बच्चों ये एक चीज़ दी हुई है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास, इनकी नंबरिंग करना है भूल गया, अभी कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। नंबरिंग में क्या है भाई 5000 मिलीमीटर अगर आपके पास कोई वैल्यू हो और आपसे कहा जाए कि भाई इसको मीटर्स में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे बच्चों। इसका भी ना आपके पास टेबल्स हैं 1.5 और 1.6, ठीक है। अब 1.5 देखिए आप 100 किलोग्राम, 10 क्विंटल और 1000 किलोग्राम, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है 1 क्विंटल एंड 1 टन, ठीक है। उसके नीचे देखिए जरा आप टेबल 1.6, उधर क्या है 1 मीटर, और 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल है 100 ऑफ सेंटीमीटर्स के, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है 10 मिलीमीटर्स के, ठीक है। और 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल है 1000 मीटर के। उसके नीचे देखें जरा आप 1 मिलीमीटर जो है वो किसके इक्वल है 10 रेज़्ड पावर -3 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो है हमारे पास किसके इक्वल है 10 रेज़्ड पावर -2 मीटर्स के, ठीक है। और 1 किलोमीटर जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है 10 रेज़्ड पावर बच्चों 3 मीटर्स के। अब मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अगर तो आपने स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाना है, यानी कि मिलीमीटर हमारे पास एक स्मॉल यूनिट है, जबकि मीटर
थोड़ा ग्रेटर यूनिट है हमारे पास एज कंपेयर टू मिलीमीटर, तो स्मॉल यूनिट से जब आपने ग्रेटर यूनिट में जाना है तो आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने ग्रेटर यूनिट से स्मॉल यूनिट में आना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए कि जी 5000 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 0 से कट गए, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया हमारे पास 5, तो 5 मीटर्स आ गया, इनके 5000 मिलीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, 5 मीटर के। ऐसे ही हमारे पास 50,000 सेंटीमीटर थे, हमें आपसे कहा गया कि जी इसको मीटर्स में कन्वर्ट करो आप, तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर जो है हमारे पास स्मॉल यूनिट है, जबकि मीटर जो है हमारे पास ग्रेटर यूनिट है, और स्मॉल से ग्रेटर की तरफ आपने जाना है तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने 100 से डिवाइड किया, 2 0 के साथ कट गए, ठीक है। पीछे क्या बच गया 500, तो 500 मीटर्स 50,000 सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, 500 मीटर की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है कि जी 3000 ग्राम से हमारे पास, इसको आप कन्वर्ट करें ग्राम्स में, तो ग्राम हमारे पास क्या है बच्चों, बहुत स्मॉल यूनिट है एज कम्पेयर टू किलोग्राम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी है कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे, 3000 ग्राम्स को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 0 के साथ कट गए, हमारे पास क्या बच गया, 3 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वही देखिए आ गया ना, ऐसे ही आपके पास न्यूमेरिकल में वैल्यूज आएंगी, और अगर आपको कॉन्सेप्ट हुआ, आपको अच्छे से प्रॉपरली आपने वो वैल्यूज याद कर ली ऐसे ही प्रीफिक्सेस में, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आप अपने न्यूमेरिकल को नेक्स्ट कंटिन्यू भी कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके एमसीक्यूज में ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये आप इसकी डेफिनेशन कर लें, और इसके जो यूनिट्स हैं आपके पास बच्चों आ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें भी आप ज़रा अच्छे से करें, ये आपकी नॉर्मल लाइफ में भी और वैसे भी आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि जी 2000 माइक्रो सेकेंड्स हैं, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करें सेकंड्स में, तो माइक्रो, अब एक्चुअली पूछा क्या है कि जी माइक्रो की वैल्यू लेकर, तो माइक्रो की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने ऐसे प्रीफिक्सेस में पढ़ा है, 10⁻⁻⁶ जो है वो किसके इक्वल है, माइक्रो के, ठीक है। तो बच्चों माइक्रो की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइक्रो की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁶, हमने 2000 के साथ 10⁻⁶ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास था 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब किया क्या है, मैं इसको भी ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करके मैंने क्या कर दिया, 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बच्चों, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब बेस इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस -6, तो ये क्या बन गई एक्चुअली हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, थोड़ा व्हाइट बोर्ड हमारा ज़रा मूव कर रहा है, इसको ज़रा थोड़ा मैनेज कर लें, 10⁻³ प्लस -6, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लस माइनस कर दे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, प्लस माइनस, ये प्लस का 3 है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास साइन कौन सा आएगा, अब ये दोनों वैल्यू ने होना माइनस ही है, लेकिन बाद में मसला आ गया कि साइन किसके साथ किसके वाला आएगा, तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ जो साइन होगा वो आ जाएगी, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू 6 है, 6 के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो आ गया -3, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। और यही वैल्यू इधर हमने लिखी है, और ये जो 10⁻³ है इसको बाद में फिर मैंने प्रीफिक्स यूज करके लिख दिया है 2 मिली सेकेंड, और मिली की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10⁻⁻3, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।